Assalamu alaikum. Welcome to HS Education Shorts. I hope you all are fine. Question 3.23. Find Bolly's measure of skewness. What the data? Bolly's measure of skewness का फॉर्मूला है हमारे पास Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 डिवाइड में हमारे पास है Q3 माइनस Q1। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रेंज कर लिया 33, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 46 एंड 47। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर सिर्फ मुझसे फीमेल कांटेक्ट कर सकती हैं, वो भी सिर्फ ट्यूशन के लिए, मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स की ट्यूशन्स के लिए। इसके अलावा अगर मुझसे कोई भी कांटेक्ट करेगा तो मैं उसको इस नंबर पे रिप्लाई नहीं करूँगी। व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को आगे शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के पे वीडियोस बना सकूं। ठीक है, इसमें देखिए फार्मूला में हमें क्या चाहिए, Q1, Q3 और Q2 चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं Q1 कंप्यूट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो डेटा है मेरे पास वो इवन डेटा है, 10 वैल्यूज़ है मेरे पास। ठीक है, तो इवन डेटा के लिए Q1 का हमारे पास फार्मूला है n डिवाइड बाई 4th वैल्यू। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास, n क्या है 10 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। 10 डिवाइड बाई मैं 4th कर लेती हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइड 4 2.5 आ जाएगा, 2.5 फिफ्थ वैल्यू 2.5 आ गया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। 2 वैल्यू हम लोग लिख लेंगे प्लस हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू हमारे पास 2 वैल्यू है 2.5 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे 2.5 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 वैल्यू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर डेटा में देखें क्या है 34 है, तो 34 लिख लेते हैं हम। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा और थर्ड वैल्यू और सेकंड वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 34 प्लस 0.5 इंटू 35 माइनस 34। 35 माइनस 34 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 को हम 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 ही आ जाएगा, 0.5 ही आ जाएगा। 34 को हम लोग प्लस कर लेते हैं 0.5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34.5 आ जाएगा। Q1 हमारे पास आ गया 34.5। अब हम लोग कर लेते हैं Q2 फाइंड। Q2 फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास जो क्वार्टाइल होता है ना, वो हमारे पास फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास n/4 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 हम लोग क्वार्टाइल कर रहे हैं, सेकंड क्वार्टाइल कर रहे हैं, तो हम लोग 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू n/4 वैल्यू, n/4 हमारे पास क्या आया था 2.5। अगर हम लोग 2.5 से 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5। करके देख लेते हैं, 5 आ गया। फिफ्थ वैल्यू हमारे डेटा में क्या है 39 है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 39 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम Q3 फाइंड कर लेंगे। Q3 हमारे पास n/4 क्या आया हुआ था 2.5 आया हुआ था। 2.5 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.5 आ गया। 7.5 आया तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 7 वैल्यू प्लस 0.5 इंटू 8 वैल्यू। 7.5 के बाद हमारे पास 8 आता है, तो 8 वैल्यू माइनस 7 वैल्यू। 8 माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को हम क्या करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 वैल्यू हमारे पास क्या थी 44 थी। ठीक है, सॉरी 8 और 7 वैल्यू हम डाल देंगे तो 45 माइनस 44, 45 माइनस 44 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 आ गया है। 0.5 को हम जब 44 से प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44.5। Q3 हमारे पास 44.5 आ गया। Q1 हमारे पास 34.5 आ गया है और Q2 हमारे पास क्या आ गया था 39 आ गया। Q1 हमारे पास 34.5 है, हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Q3 की वैल्यू आनी चाहिए, तो Q3 हमारे पास क्या है 44.5, तो यहाँ पर Q1 प्लस 44.5 आएगा।
इसको ठीक कर लें। फिर माइनस हमारे पास 2 इंटू Q2 की वैल्यू आएगी। Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 39, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 44.5 माइनस 34.5। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 44.5 माइनस 34.5, 10। नॉमिनेटर वैल्यूज़ को हम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। पहले हमारे पास देखिए ब्रैकेट में है 2 इंटू Q2, तो Q2 हमारे पास वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ गया 78। 34.5 प्लस 44.5 माइनस 78, इनको हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी नॉमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 1 आ गई है। 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे, हमारे पास क्या आ गया है 0.1। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एवेलुएट कर पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस। हमारे पास हमें डेटा गिवन है, फार्मूला मैंने लिख लिया, इसके इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाई एस। एस मीन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, एस टी भी लिख सकते हैं आप। मीन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है इंडिविजुअल डेटा के लिए, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स हम कर लेते हैं 2000 प्लस 2030 प्लस 2100 प्लस 2100 प्लस 2200 प्लस 2300। सम मेरे पास आ गया है 12730। डेटा को मीडियन अब हम फाइंड कर लिया। पहले हम लोग क्या कर लेंगे 12730 को डिवाइड कर लेंगे एन पे। एन हमारे पास क्या है 6 है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया मीन आ गया है 2121.66। ठीक है, मीडियन के लिए डेटा को पहले अरेंज करके लिखना होता है। यहाँ पर मेरे पास डेटा अरेंज हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीडियन हम देख लेते हैं। मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पर हमारे पास इवन डेटा है, तो इवन डेटा के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला होता है मीडियन के लिए n ओवर 2th वैल्यू माइनस प्लस n ओवर 2th प्लस 1 वैल्यू डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है होल टाइम के नीचे 2 डिवाइड हो जाता है। n ओवर 2th वैल्यू मीन्स हमारे पास n क्या है 6 है। 6 ओवर 2th वैल्यू n ओवर 2 हमारे पास 6 ओवर 2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 होगा। 6 ओवर 2 हमारे पास क्या आ गया थर्ड वैल्यू। ठीक है, 6 ओवर 2 हमारे पास थर्ड है, तो 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया फोर्थ वैल्यू। डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 2। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2100 प्लस 4 वैल्यू भी हमारे पास 2100 है डिवाइड बाई 2। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमारे पास क्या आता है 2100 प्लस 2100, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 2 पे, हमारे पास आ गया 2100। तो मीडियन हमारे पास यहाँ पर आ गया है 2100। नेक्स्ट हमने करना है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा होल अंडर रूट भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें यहाँ पर क्या चाहिए कॉलम एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2000 का स्क्वायर ले लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई है 40000। 2030 का फिर मैंने स्क्वायर ले लिया, फिर 2100 का, फिर 2100 का स्क्वायर आ गया, फिर 2200 का स्क्वायर आ गया, और फिर हमारे पास एंड में आ गया 2300 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ मेरे पास आई थी एक्स स्क्वायर की, इन सबको मैंने क्या कर दिया ऐड कर लिया। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 पे, तो मेरे पास आ गया 4511.816.66। अब मैं समेशन एक्स ओवर एन कर लेती हूँ 12730 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास क्या 6 है, इसका मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ स्क्वायर ले लेती हूँ। मेरे पास क्या आ गया 4501469.44। अब इन दोनों को मैं क्या कर लेती हूँ माइनस कर लेती हूँ। 4511.816.66 को मैंने माइनस कर दिया 4501469.44 से। मेरे पास वैल्यू आ गई 10347.22। इसका मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है अंडर रूट ले लिया है। अंडर रूट लेकर मेरे पास आ गया 101.72
1। अब मैं फार्मूला एस के फार्मूला में कर्ल पर्सन के फार्मूला में पुट कर देती हूँ। कर्ल पर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूला में मेरे पास क्या आ जाएगा 3। मीन की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 2121.66 माइनस मीडियन की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी 2100। डिवाइड में मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था 101.721। अब पहले हम मीन और मीडियन जो है इनको माइनस कर देंगे 2121.66 माइनस 2100, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे 101.721। यहाँ पर मेरे पास आ गया है 0.63। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।